दोस्तों, जिंदा सांप और बिच्छू खा जाने वाले बियर ग्रिल्स जिंदा रहने के लिए जानवर का अंडकोश से लेकर उनका मूत्र तक पी रखा है। यह जंगल में जिंदा रहने के लिए वह सब चीज खाया और पिया है जो किसी ने आज तक नहीं खाया होगा। इस आदमी को अगर आप धरती के किसी भी कोने में भेज देंगे तो वह वहां से भी जिंदा बचकर वापस आ जाएगा। इसको जंगली जानवर से लेकर भूत पिचाश से भी डर नहीं लगता है, इसलिए इसे जंगल का टार्जन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बियर ग्रिल्स की कुछ ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बियर ग्रिल्स वह आदमी है जिसे पूरी दुनिया जानती है। यह लोगों को जीने के तरीके सिखाता है कि अगर आप जंगल, पहाड़, समुद्र या रेगिस्तान में अकेले फंस जाओ तो आपको वहां से बचकर कैसे बाहर निकलना है। इसमें आग जलाने से लेकर जंगली जानवर का शिकार करके कच्चा मीट कैसे खाना है, यह भी बियर ग्रिल्स बताते हैं। इसकी टक्कर का इस धरती पर आज तक कोई बंदा नहीं मिला है। बियर ग्रिल्स का जन्म 6 जून 1974 को आयरलैंड में हुआ था। इसका असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। इसके पिता एक पॉलिटिशियन थे। इनकी एक बड़ी बहन ने ही इनका नाम बेयर ग्रिल्स रखा था। और जब बियर को बचपन में स्कूल भेजा गया तो इसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और यह रोज टीचर से डांट सुनकर घर आता था, क्योंकि बियर बचपन से ही उछल कूद करने वाला लड़का था। इन्होंने किशोरावस्था में ही क्लाइंबिंग और पैराशूट उड़ाना सीख चुका था। बियर ने जब कॉलेज खत्म कर लिया तो उसने 4 सालों तक आर्मी में नौकरी की। उसके बाद बेयर ग्रिल्स ने कहा कि वह भारत आना चाहते थे, भारतीय सेना में शामिल होने के लिए, पर वह नहीं आ सके। और इसके बाद यह भारत आए और सिक्किम और असम से हिमालय पर्वतमाला की चढ़ाई करने की कोशिश की, जिसके लिए वह कई महीनों तक इन्हीं पहाड़ियों में बिताए। उसके बाद इन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पूरी दुनिया को बता दिया कि यह भी किसी से कम नहीं है। बेयर ग्रिल्स अपने शरीर को फिट रखने के लिए दिन में घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं, वह भी अलग ही लेवल की। ये खाने में ज्यादातर अंडे, हरी सब्जी, चिकन और प्रोटीन खाते हैं। साथ ही यह दिन में कई किलोमीटर की दौड़ भी लगाते हैं। साल 1998 में बियर ग्रिल्स पैराग्लाइडिंग करने के लिए अपने दोस्तों के साथ अफ्रीका गए थे, जहां पर यह सब प्लेन से पैराशूट के साथ कूदने वाले थे। जब बेयर ग्रिल्स का प्लान कई हजार फीट ऊपर चला गया तो बारी बारी से इनके सारे दोस्त कूदते जा रहे थे और अपना पैराशूट खोल रहे थे। पर जब बियर ग्रिल्स उस प्लेन से कूदा तो वह बहुत जोर से हवा में नीचे की तरफ गिर रहा था और बीच में बियर ने अपना पैराशूट खोल दिया। पर बियर का पैराशूट ठीक से खुल नहीं, क्योंकि उनकी रस्सी आपस में उलझ चुकी थी। जब तक वो अपना दूसरा पैराशूट खोलता तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी और वह पीठ केवल हजारों फुट ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे इसकी पीठ की हड्डी बीचों बीच टूटकर अलग हो गई। हड्डी टूटने से बेयर ग्रिल्स को इतना दर्द हो रहा था कि उसमें इतनी पावर नहीं बची थी कि वो उठकर किसी को आवाज लगा सके, क्योंकि वह चारों तरफ खाली था और आसपास कोई भी नहीं था। दर्द के मारे बेयर ग्रिल्स की जान निकल जा रही थी। कुछ घंटे बाद जब बियर के दोस्त आए तो बियर वहीं पर बेहोश पड़ा था। उसको तुरंत उठाकर एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे एक इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए लंदन भेज दिया गया, जहां पर वह कई महीनों तक अस्पताल में ही एडमिट रहे। तब तक डॉक्टर ने बेयर ग्रिल्स के पीठ में स्टील मेटल लगा दिया था। डॉक्टर ने बेयर ग्रिल्स को कहा कि शायद तुम्हें ठीक होने में 18 महीने से भी ज्यादा लगा सकते हैं और इसमें तुम्हें लकवा भी मार सकता है। पर बेयर ग्रिल्स इन सब से बच गए और वापस कई महीनों के बाद घर आ गए। उसके बाद बियर ग्रिल्स को अपने नौकरी से रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी थी। अब बियर ग्रिल्स के पास ना ही काम था और ना ही पैसे। इसीलिए बियर ने 2005 में मैन वर्सेस वाइल्ड शो शुरू किया, जो लोगों को इतना पसंद आया कि आज तक चल रहा है। बियर ग्रिल्स ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि वह शायद ही कोई आम इंसान कर पाएगा, क्योंकि यह कई बार मरते मरते बचे हैं। आज बियर ग्रिल्स के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का घर और करोड़ों की गाड़ियां मौजूद है। उसके बावजूद भी बेयर ग्रिल्स अपने परिवार के साथ दूर दराज एक आइलैंड पर घर बनाकर रहते हैं। इसके आसपास कोई भी नहीं रहता है और यह यहीं पर सिंपल लाइफ जीते हैं अपनी फैमिली के साथ।